हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्हू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, बड़ी खबर क्या है। कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट के लिए खुशी की बात है, खुशी की लहर भी है कि असम हाई कोर्ट ने एनआईएस डीलेट विद्यार्थियों की बड़ी जीत मिली है। उसमें बड़ी पिटिशनर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि पिटिशनर को साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा इनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, क्योंकि जब भी असम हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें एनआईएस डीलेट को मना कर दिया गया था। स्टेट शिक्षा विभाग ने उनको मना किया था, लेकिन अब हाई कोर्ट वो कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि उनको भर्ती में मौका दिया। जैसे कि आप बिहार में देखिए, बिहार में साफ साफ कहा गया है कि इनको भर्ती में शामिल नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हॉनरेबल द जस्टिस मिस्टर विजय बिश्नोई और हॉनरेबल जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस बिश्नोई की बेंच में ये केस किया था। तो 9/2/2024 का केस है, देख सकते हैं। हैविंग हार्ड ऑफ द लर्न काउंसिल ऑफ द पार्टीज इन क्विट सम टाइम्स ऑफ द डियर अपॉइंटमेंट डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रोविजनल अलाउ द अपीलेंट ने अप्लाई द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैविंग द एडवर्टाइजमेंट 26/12/2023 अप्रूव्ड द एप्लीकेशन फील्ड offline before the date of 12/2024. How the final the applicants shall not be declared without the leave of the court. और उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट जब से आया है 26/12/2023 से, और जितने पिटिशनर बने हैं उनको मौका दिया जाए क्या करने का, फॉर्म भरने का। और किसने कहा है, जस्टिस सुमन श्याम जी ने और जस्टिस बिश्नोई साहब ने कहा है। विजय बिश्नोई साहब ने इस चीज़ को कहा है, स्पष्ट क्लेरिफाई किया है। चलिए इसको हम आपको हिंदी में एकदम क्लेरिफाई करते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है, आप देखेंगे। हाँ देखिए, 9/2/2024 को काफ़ी समय से पक्षों के वकील को सुनने के बाद हमने राज्य को यह निर्देश देना उचित समझा है कि अपीलकर्ताओं की विज्ञापन 26/12/2023 को दिन में सुरक्षित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अंतिम अनुमति दी जाए, बशर्ते ऐसा आवेदन तिथि से पहले ऑफलाइन दायर किया गया हो, यानी 12/2/2024 को। हालांकि अपीलकर्ताओं ने अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित, मतलब कि इनका परिणाम न्यायालय के बिना भर्ती में घोषित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम आदेश तक अपीलकर्ताओं के संबंध में इसमें कोई मिसाल कायम नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि साफ साफ इसमें कहा गया है जो पिटिशनर हैं उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, और इनको जब तक न्यायालय, क्यों इनका जो रिजल्ट होगा न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं जीत है कि आपको फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, लेकिन बिहार में फॉर्म भरने का तो मौका भी नहीं दिया गया है। इसलिए आप यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम आदेश तक अपीलकर्ताओं को इसके कोई मिसाल कायम नहीं होगी। इस मामले को 8 सप्ताह में के बाद प्रवेश या सूचीबद्ध, कहने का मतलब ये मामला 8 सप्ताह बाद फिर से सुना जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं अपील के लंबित रहना विद्वान एकल न्यायाधीश की योग्यता के आधार पर रिट याचिका की सुनवाई करने का अंतिम आदेश पारित करने की बाधा नहीं बनेगा। कहने का मतलब इसमें बाधा नहीं बनेगा। साफ साफ इसमें चीज़ को आपने देख सकता है। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको छोटे वीडियो के माध्यम से हमने दिया है, आपको वीडियो पसंद आया, थैंक यू। ऑल ऑफ यू। बड़ी जीत है कहीं ना कहीं आपको, थैंक यू।